जो आप खबर हलचल पर सीधी लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, ये यमुनानगर का पॉश एरिया है और कहीं ना कहीं इसको बड़ा ही सेफ एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर विधायकों और मंत्रियों तक के भी इस एरिया में निवास है। और यहाँ एक भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का भी इसी मॉडल टाउन में निवास स्थान है। लेकिन अगर ऐसे स्थान भी आज कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, जहाँ जिन दिन दहाड़े अगर इस तरह की चोरी की वारदात हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सोचनीय और कहीं ना कहीं बहुत ही चिंतनीय का विषय है ये। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये आप सामने खाली प्लाट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वारदात का जो मुख्य कारण जो बना है, ये खाली प्लाट बना है। और जिसके जो चोर थे उन्होंने यहाँ से ही सेंधमारी की है घर में घुसने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से इस प्लाट से आकर इन चोरों के द्वारा, ये आप देख सकते हैं कि ये मकान है जिसमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस खाली प्लाट की ओर से आकर के जो चोर घुसे हैं, ये आप देख सकते हैं कि जो टूटी हुई दीवार है, यहाँ से दीवार को तोड़ा गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सारी वारदात दिन के समय इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं बहुत ही एक चिंता का विषय है कि अगर दिन दहाड़े ऐसे एरियो में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, तो लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल और यह भी है कि जिस तरह से कुछ घंटों के अंतराल में ही इस चोरी की घटना को अंजाम दे दिया जाता है, उससे कहीं ना कहीं यह एक निकल कर सामने जरूर आता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो नज़दीकी हैं, जो जानकार हैं, कहीं ना कहीं उनका भी हाथ होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। और जो तो घर की जो बुजुर्ग महिला हैं, उन्होंने भी बड़ा दुख जताते हुए बताया है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की जो कमाई थी, जो घर में बीमार व्यक्ति था उसके लिए 6 से 7 लाख रुपए घर में कैश रखा हुआ था, 12 से 13 तोले सोने रखा हुआ था, और कुछ छोटी 2-4 ऐसी और चीज़ें हैं। तो इस तरह की जो कीमती सामान है उसको लेकर के चोर चले जाते हैं और बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ चोरी को अंजाम दिया जाता है। जिस तरह से घर के अंदर पूरा बिखरा हुआ सामान है, घर के एक एक कोने को, घर के एक एक कमरे को पूरी तरह से बड़ी ही उस टटोला गया है। और जिसमें जो घर के मालिक हैं उन्होंने बताया है कि बाकायदा जो चोर थे वो यहाँ पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट और नमकीन बाकायदा बड़े ही इत्मीनान के साथ खा कर गए हैं, और बड़े ही इत्मीनान के साथ इस वारदात को अंजाम देकर सुरक्षित तरीके से चोर यहाँ से निकल जाते हैं। तो घर की बुजुर्ग महिला है, उनको कहीं न उनको शक है, जो उनके नज़दीकी जो लोग हैं उनका कहना है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं यह भी डर सता रहा है कि कहीं उनके जो इकलौते बेटे हैं, पोते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं और कोई ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है। तो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा की भी डर है, और उन्होंने पुलिस से एक ही गुहार लगाई है कि वो उस कंडीशन पर जो चोर हैं उसका नाम का खुलासा कर सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस उनके जो बेटे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करे। तो अभी देखना होगा कि जिस तरह की ये एक घटना को अंजाम दिया गया है, इस घटना का खुलासा कब तक हो पाता है, और जो चोर हैं वो कितनी जल्दी और कितने समय में सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा उन चोरों को। तो आप देख रहे हैं खबर हलचल, जो भी समय इस खबर को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा खबर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि लगातार यमुनानगर में जिस तरह से लगातार चोरी की घटनाओं में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, यह कहीं ना कहीं हम सब के लिए चिंता का विषय और हम सब के लिए चिंता का सबब है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो घर के मालिक हैं उन्होंने भी बताया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बेरोजगारी और कई तरह जिस तरह से जो नशाखोरी है, वो युवाओं में नशाखोरी बढ़ रही है, और उस नशे की पूर्ति के लिए ही जो युवा है वो इस तरह की घटनाओं को रोज़ शहर के अलग अलग एरियो में, घरों दुकानों में जो भी हो, लेकिन इसी तरह से रोज़ अंजाम दे रहे हैं चोरी की घटनाओं को। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं शायद अभी तक जो ऐसा लग रहा है कि इन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं असफल होते हुए भी नज़र आ रहा। तो अभी सबसे बड़ा सवाल यही है, जो भी समय इस खबर को देख रहे हैं और जो घर के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं अभी यही है कि जो चोर हैं आखिर वो पुलिस की गिरफ्त में कब तक आ पाते हैं और कब तक उन चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है, ये देखने का विषय रहेगा। जो भी खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आप देख रहे हैं ये पुलिस की एक जिप्सी है, जिसमें यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम पहुंची है। जिस घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया दिन दहाड़े,
कल कुछ ही घंटों के अंतराल पर यह घटना हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जो घर के अंदर यहाँ से घुसे हैं, ये घर के जो मालिक हैं, जो यहाँ दिखाते हुए कि यहाँ से घुसकर चोर घर के अंदर दाखिल हुए और यहाँ से दाखिल होने के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ से दीवार को तोड़ा गया और दीवार तोड़ने के बाद घर के अंदर एंटर हुए जो चोर हैं और यहाँ से बड़े ही इत्मीनान के साथ आप देख सकते हैं कि जो एक्सपर्ट की टीम है, जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पर लेते हुए आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्सपर्ट की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है और चोरी की जो वारदात है उसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट की टीम है उनका एक प्रयास है कि और उम्मीद है कि कहीं जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, यह चोरी की घटना शायद जल्द ही इसकी गुत्थी सुलझ सकती है, क्योंकि इसमें जिस तरह से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है कि घर के किसी नज़दीक का इसमें हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है और घर की बुजुर्ग महिला ने भी कहीं ना कहीं इसमें साफ भी कर दिया है कि उनको डर है, जो चोर हैं वो उनके नज़र में हैं जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन उनको यह भी डर सता रहा है कि जो उनके पोते हैं, इकलौते पोते हैं, उनके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है, उनके साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है। इसी डर की वजह से अभी तक उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि अगर पुलिस उनको यह आश्वासन दे, सुरक्षा का आश्वासन दे, उनके जो पोते हैं उनको अगर सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो वो जो चोर हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है तो वह उसका भी खुलासा कर सकती है और जिससे कहीं ना कहीं जो चोर हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं यह एक एरिया यमुनानगर के मॉडल टाउन का जो एरिया है, यहाँ बड़ा ही ये पॉश एरिया है। आप देख सकते हैं कि ये बाहर का जो प्लाट है, मकान के साथ लगता हुआ खाली प्लाट, उसके वहाँ से दीवार तोड़कर इस घटना में यहाँ सेंधमारी की गई है, इस घटना को अंजाम दिया गया है। यह इस घटना को दिखाते हुए जहाँ से चोरों के द्वारा दीवार को तोड़कर यहाँ इसमें घुसा गया है, तो उसी को दिखाते हुए यह युवक, जो घर का युवक है, वो ये दिखाते हुए कि यहाँ से चोर जो है वो इसमें घुसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की और एक्सपर्ट की टीम यहाँ मौके पर पहुँची हुई है और जो यहाँ मौके पर पहुँचकर घर के अंदर से एक्सपर्ट ने यहाँ फिंगरप्रिंट्स या और जो भी ज़रूरी कार्रवाई है उसके लिए अपनी कार्रवाई की करते हुए यहाँ एक्सपर्ट की टीम और पुलिस की टीम यहाँ मौके पर पहुँची है। तो कौन सी जगह है ये मॉडल टाउन? क्या मामला भैया? मामला ये हुआ जी, मदर की अष्टिया परवाह करने के लिए हम गए थे। मदर की डेथ हो गई थी 13 तारीख को। अच्छा, सवा करने के लिए हम हरिद्वार गए थे। सुबह 8 बजे निकले थे और शाम के 6-7 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये घटना कब की है? ये घटना कल की है। तो 13 तारीख को गए थे आप? 13 तारीख को तो मदर एक्सपायर हुए थे, कल 10वां था ना, तो कल 22 तारीख को 10वां अष्टिया परवाह करने हैं। हाँ हाँ, अच्छा, तो कौन सा एरिया है ये मॉडल टाउन? क्या मामला भैया? मामला ये है जी, घर में चोरी हो गई है और कल हम हरिद्वार गए थे मदर की अष्टियाँ परवाह करने के लिए। अच्छा, सुबह 8 बजे गए थे, शाम को 6-7 बजे के नियर अबाउट घर पहुँचे। अच्छा, तो घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। अच्छा, तो मेन गेट को बाहर से ताला लगा हुआ था। अच्छा, जब हम घर को अंदर घुसे हैं तो घर का दरवाज़ा कोई भी नहीं खुल रहा था, अंदर कमरों की लाइटें वगैरह जल रही थी। तो फिर हमने 112 पे कॉल किया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। उन्होंने फिर दरवाज़ा वगैरह खोला। तो जब दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर सारा घर का सामान असलियत पड़ा है, सारा सामान बिखरा पड़ा था और घर में जो गोल्ड वगैरह कैश वगैरह था सब ले गए। तो कितना गोल्ड और कितना कैश था बता सकते हैं? अबाउट 6 के करीब था, 6 लाख 6-7 लाख 6-7 लाख के करीब। और गोल्ड भी है इसमें? गोल्ड 12-13 तोड़े गोल्ड है। 13-14 के नियर अबाउट। तो और भी कुछ ऐसी कीमती चीज़ें हैं जिनको जो ले गए हों? अभी सर पूरा देखा नहीं, क्योंकि हाथ लगाने के लिए मना करता सामान पे। अच्छा, तक कोई जितना मतलब जहाँ कैश और गोल्ड रखा हुआ था वो पेटी तो उन्होंने तोड़ के सारा कुछ ले गए, खाली कर गए पेटी। अर्पित जी, क्या लगता है कोई आसपास के लोगों के द्वारा ही सूचना कुछ थी या पहले से सेंध लगाकर चोरों ने जो है इस मामले को दिया, जिस प्रकार से आपके घर में मौत हुई थी? तो हाँ सर, ये देखो डेथ हुई है तो सबको पता ही होता है कि घर में कोई नहीं होगा, सबने जाना भी होता है। तो मेहमान वगैरह तो सब चले गए थे, सिर्फ मैं बचा था, दादी जी और बुआ जी के घर पे। तो वो हमने अष्टियाँ परवाह करने के लिए हम फिर आज जाना था 22 तारीख को, हम सवेरे निकल गए थे 8 बजे। अमूमन आसपास के लोगों को ये पता था? हाँ पता था। तो आपको किसी पर शक है?
मतलब अभी तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब घर पे भी आते जाते रहते हैं लोग और आस-पास काम जैसे कुछ घंटों के अंदर ही और दिन के समय में ये घटना होगी तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि कोई नज़दीकी थे जिनको ये सारी जानकारी थी। घर के कह सकते हैं कि जिनको ये सब पता था कि हमने जाना है, इतना टाइम लगेगा हमें वापस आने में, इसी दौरान उन्होंने दीवार तोड़ के सेंध लगा के तो कैमरे लगे हैं कोई आगे आस-पास मतलब सब तो कोई फुटेज वगैरह देखी है? फुटेज वगैरह प्रशासन ने अर्पित जी क्या आश्वासन दिया आपको? प्रशासन ने कहा है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे और दोषियों को जल्द से जल्द क्या लगता है आपको, मॉडल टाउन इतना अच्छा एरिया है लेकिन फिर भी चोरी की घटनाएं नहीं रुक रही, पॉश एरिया है, विधायक के घर, मेयर के घर और मंत्रियों के घर यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे? सर इतना सब कुछ इलाका होने के बावजूद भी चोर अगर इस घटना को अंजाम देके जा रहे हैं तो सर यही कह सकते हैं प्रशासन और इनकी लापरवाही की वजह से। तो चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं शहर में, जी जी तो क्या कारण मानते हैं इसका? सर एक तो नशा बहुत बढ़ता जा रहा है यमुनानगर के अंदर, तो नशा पूरा करने के लिए जो युवा वर्ग है वो खाली प्लाटों का सहारा लेते हैं और उन्हीं में ही फिर बाद में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। तो इसके पीछे नशा ही मुख्य नशा कारण ही मानते हैं या कोई और बेरोजगारी? बेरोजगारी भी कह लो सर, नशा भी मेन, तो अभी नशा ही सबसे ऊपर है। उसको पूरा करने के लिए जो महंगा नशा होता है वो पूरा करने के लिए उनके पास पैसे होते नहीं है और वो चोरी की वारदात को अंजाम देकर ही अपना नशा पूरा करते हैं। तो इस तरह की वारदातों की रोकथाम हो सके इसके लिए क्या जरूरी कदम है प्रशासन की ओर से उठाए जाने जो नहीं उठाए जा रहे, क्या आपको ऐसा लगता है? दिन के समय वारदात हुई, कदम उठाने चाहिए सर, इनको चोरी की वारदातों को लगाम लग सके ताकि तो ऐसे कोई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं चोरों को लगाम लगाने की, लेकिन वारदात तो फिर भी दिन दहाड़े लोग हो ही रही हैं जगह जगह। ऐसे घटना हुई, ये एक एरिया मॉडल टाउन का वो एरिया है जहाँ पे सत्ता पक्ष के भाजपा के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का भी निवास है, लेकिन ऐसी जगहों पर भी अगर दिन दहाड़े घटनाएं हो जाती हैं तो क्या मानते हैं आप? ये क्या मानती हूँ बेटा, ये बगल में जो प्लाट खाली पड़ा गुरुद्वारे वालों का, ये पूरा अनसेफ है हमारा इस तरह से। इधर से हम सारे ताले लगा के सवेरे 7:30 पौने 8 निकले हैं और रात को 7 बजे शाम को आए तो सारे दरवाजे बंद करके ये ताला लगा के गए थे। आए तो जैसे ताला खोला, ताला खोलने के बाद दरवाजा नहीं खोल रहा, अंदर से बंद है। मैंने कहा अंदर से कैसे बंद है, तो धीरे से मैंने दरवाजे को ऐसे किया तो अंदर से मेरे को नजर आया कि अलमारी खुली है, कपड़े बिखरे पड़े। मैंने कहा अंदर में कोई है, ये कपड़े बिखरे, हम तो ऐसे छोड़ के नहीं गए, कपड़े बिखरे पड़े। तो उसके बाद फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, उन्होंने मार के दरवाजा तोड़ा, ये अंदर में कोई नहीं था। तो ये गैप मिला है जो आपने देखा इधर, ये बाहर के प्लाट से वो अनसेफ हमारा तो है, वो ना तो गुरुद्वारा वाले बेचते हैं ना बनाते हैं, वो उधर से अनसेफ होने के कारण उन्होंने तोड़ के इधर आके किया मेरे वारदात की। तो जिस तरह से ये दिन के समय कुछ घंटों के अंदर ही आपकी गैर मौजूदगी में ये घटना हो जाती है, तो इससे क्या लगता है कि किसी नजदीकी जानकार का ये हाथ हो सकता है? बिल्कुल जानकार का हाथ। तो किसी आपको किसी पे शक है? मैं बता सकती हूँ, मेरे बच्चे को सुरक्षा दी जाएगी तब। बेटा मेरा गुजर गया, बहू मेरी गुजर गई, एक पोता बचा, उसकी मैं कुर्बानी नहीं देना चाहती, मुझे मिले या ना मिले, मैं बच्चे की कुर्बानी नहीं देना। मतलब कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं डर है आपको? मुझे जानकारी है, अच्छा, पर मुझे जब तक पुलिस सुरक्षा नहीं देगी मैं नाम नहीं बताऊँ। है जानकार का कौन है, मैं जानती हूँ जिसको मैंने बताया कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, और मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ एक को बताया, किसी को मोहल्ले में पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, सिर्फ एक को बताया। उसका नाम मैं तभी लूंगी जब मेरे बच्चे को पुलिस सुरक्षा देगी। तो जैसे अभी फोरेंसिक बच्चे को मरवा डालेंगे। जैसे फोरेंसिक टीम भी आई थी, पुलिस के लोग भी आए थे, तो उनका क्या कहना है, क्या आश्वासन है उनकी ओर से? पता नहीं जी, कुछ करेंगे तब, अभी तो कुछ नहीं कह रहे, अभी सारी छानबीन करके ले जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स लेके अपने डॉक्यूमेंट अपने पूरे कर रहे हैं। और मेरे जो कागज थे बैंक के वो थोड़े से बचे पड़े, वो जो कॉपियाँ वगैरह थी वो पड़ी हैं, बाकी सोना और पैसा तो 1 रुपया नहीं छोड़ के गए, जो मैं हरिद्वार से बचा के थोड़े पैसे लाई वही है मेरे। तो कैश और गोल्ड के अलावा और भी कोई ऐसी कीमती चीज है जिसको? और की बस वो 2 मोबाइल, इसके चार्जर वगैरह, 2 और एक मेरा छोटा सा स्पीकर था, बड़ा सुंदर सा, बस। अच्छा, बाकी सामान क्या कहना चाहेंगे? मतलब जिंदगी भर की कमाई थी आपकी, आपके बच्चों की, सारा कुछ ले गए, क्या कहना सारा ही कोई पुश्तैनी भी ले गए, मेरी बात सुनो, पुश्तैनी जेवर भी उनके वो भी गए हैं सारे।